धूप हो और मैं धूप में अपने पंख फैलाकर उड़ूं। मीना, अगर हमारे जंगल में धूप नहीं है तो जरूर दूसरे जंगल में धूप होगी। क्यों ना हम दूसरे जंगल जाकर धूप का मजा लें। क्या शाम तक हम वापस आ जाएंगी? हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगी। तो फिर ठीक है, चलो हम जाती हैं। दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना दूसरे जंगल धूप देखने निकल जाती हैं। सर्दियों के दिन तो बहुत छोटे होते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि वो थक जाती हैं और उन्हें भूख भी लग जाती है। गुड़िया, वो सामने बुलबुल आंटी बैठी हैं, आप उनसे टाइम तो पूछ कर आए। अभी तक 10 बजे होंगे। गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। आंटी बुलबुल, टाइम क्या हुआ है? आधा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला 1 बजने वाला है। ये सुनकर गुड़िया तो हैरान हो जाती है। क्या 1 बजने वाला है? हाँ छोटी चिड़िया, मेरी घड़ी ठीक टाइम बताती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मैं तो समझी थी अभी 10 बजे होंगे, लेकिन 1 बजने वाला है। क्या? फिर तो आधा दिन गुजर भी गया। अब क्या करें हम? आगे जाएं या घर वापस चले जाएं? अब तो हम धूप वाले जंगल के बहुत करीब आ गए हैं। हम धूप देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। वो दोनों फिर से उड़ती हैं और शाम से पहले पहले वो दोनों धूप वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। सूरज पूरी तरह चमक रहा था और तेज धूप थी। हमने देख लिया, हमने कई दिनों बाद सूरज चाचा को देख लिया। ये बहुत गर्म दिन है। मीना, हम थोड़ी देर वहाँ झरने के पास बैठकर तितलियों को देखती हैं। फिर गुड़िया और मीना झरने के पास बैठ जाती हैं। वो झरने से जी भरकर पानी पीती हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी। अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरे साथ आइए। थोड़ी ही दूर मीठे फल का पेड़ है, वहाँ से आप मीठे फल खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। फिर मीना और गुड़िया सुनीता तितली के साथ जाती हैं। मीठे फल के पेड़ पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए थे। वो दोनों जी भरकर मीठे फल खाती हैं और फिर मीना का ध्यान सूरज की तरफ जाता है। गुड़िया, गुड़िया सहेली, देखिए सूरज चाचा तो गरूब हो गए हैं। अभी बहुत ही जल्द अंधेरा छा जाएगा। पता ही नहीं चला कब शाम हुई और कब रात। मीना, अब हम यहाँ क्या करेंगी? मम्मा तो बहुत डांटेंगी। यहाँ हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। अब क्या होगा? रात तो अब किसी तरह इसी जंगल में गुजारनी होगी। वो दोनों बहुत डरी हुई थीं। वो उड़ती हैं और उड़ते उड़ते थोड़ी दूर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों उस घर के पास जाती हैं। सुबह से शाम हो गई और फिर रात। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई। मैं मीना की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर परेशान हो जाती है और वो मीना के घर जाती है। बहन, मीना और गुड़िया कहाँ है? मीना और गुड़िया की वजह से ही तो मैं परेशान हूँ। ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। अब तो रात हो गई है। बहुत परेशान किया है इन बच्चियों ने हमें। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक कौवी निकलती है। कौन है आप बेटा, और इतनी रात को? आंटी, हम पहाड़ों वाले जंगल से धूप देखने आई थी। हम दोनों सहेलियां हैं। दिन का पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया। आंटी, आप हमें आज की रात अपने घर में रख लें। पहाड़ों वाले जंगल में कहाँ है घर आपका? नदी के पास। तो क्या तुम्हारी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है? हाँ, लेकिन आंटी आपको कैसे पता चला? अंदर आ जाओ आप दोनों। गौरी कवि मीना और गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपकी मम्मा मेरी बचपन की सहेली है। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा हर वक्त साथ साथ ही रहती थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। क्या मम्मा आपको जानती है? गौरी कवि का नाम तो लेना अपनी मम्मा के सामने, देखना वो कितना खुश होगी। फिर गौरी कवि गुड़िया और मीना को गरम गरम मकई का सूप बना कर देती है। मीना और गुड़िया को भूख लगी हुई थी। वो बहुत मजे मजे से गरम गरम सूप पीती हैं। आंटी, क्या मम्मा सुबह मुझे मारेंगी? नहीं, आपकी मम्मा को तो मैं शुरू से जानती हूँ। वो बहुत नरम दिल है। वो थोड़ा डांटेंगी जरूर आपको, लेकिन मारेगी नहीं। आंटी कवि, आप हमें अपने बचपन की बातें सुनाएं। एक बार एक बार मैं तुम्हारी मम्मा के घर में भोजन चोरी करने चली गई। लेकिन आपकी मम्मा से तो दोस्ती थी। हाँ, लेकिन मैं रात को भूलकर तुम्हारी मम्मा के घर चली गई थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना हंसने लग जाती हैं। सारी रात गुड़िया और मीना गौरी आंटी से बातें सुनती हैं।
और फिर सुबह हो जाती है, धूप भी निकल आती है। आंटी अब हम जाती हैं, मम्मा परेशान होंगी। अपनी मम्मा को मेरा जाकर जरूर बताना। फिर मीना और गुड़िया उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेज उड़ती हैं। धूप में उन्हें उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। फिर वो अपने जंगल पहुंच जाती हैं। उनके जंगल में आज भी सूरज नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया और मीना की मम्मा भी सुबह होने के साथ ही अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मीना, मुझे उस दिशा से मम्मा की आवाज सुनाई दी है। गुड़िया और मीना आवाज की दिशा में जाती हैं। मम्मा! गुड़िया और मीना को देखकर उनकी मम्मा की जान में जान आती है और वो अपनी अपनी बेटियों को अपने गले से लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, अब मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, आपको पता है उस कवि आंटी का नाम क्या था? गौरी आंटी। गौरी आंटी नाम था उनका। गौरी? वो तो मेरी बचपन की सहेली है। माँ, गौरी आंटी ने आपके बचपन की हमें बहुत सी बातें बताई। ये भी बताया कि वो एक बार आपके घर चोरी करने आ गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और मीना और गुड़िया अपनी अपनी मम्मा के साथ अपने अपने घर। जंगल में कालू कव्वे और गोरी कव्वी की मिठाई की दुकान थी। उन्हें अच्छा मुनाफा होता था, इसलिए वो काफी अमीर थे। उनका बेटा जग्गू कौवा, जो थोड़ी दूर फुटबॉल से खेल रहा था, बहुत बिगड़ा हुआ था। वो सभी पक्षियों को तंग करता। ऊपर से इतनी जोर से फुटबॉल गिरता है कि बुलबुल का सारा घोंसला टूट जाता है। कमबख्त जालिम ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ये कौवा बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बताती हूँ। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। बुलबुल तेजी से उड़ती हुई जग्गू कव्वे की मम्मा गौरी के पास जाती है, जो पहले से ही अपने पति कालू कव्वे से लड़ाई कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था आग आहिस्ता रखो, सारे समोसे जल गए हैं। आग तुमने तेज की थी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। सुनो गौरी, तुम्हारे बेटे ने फुटबॉल मारकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मोटी बुलबुल, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। मेरे समोसे जल गए हैं और तुम आ गई हो मुझे तंग करने। खुद जाकर देख लो, तुम्हारे बेटे ने इतनी जोर से फुटबॉल मारा कि मेरा सारा घोंसला टूट गया है। मैं समझाऊंगा जग्गू को। क्या समझाओगे तुम? जाओ मोटी बुलबुल, जाकर अपना काम करो। तुम्हें किसने कहा था जहाँ मेरा बेटा खेलता है वहाँ अपना घोंसला बनाओ? मेरा बेटा तो खेलेगा, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो जाकर। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आ जाती है मुंह उठाकर। अगर दोबारा आई तो इसे इस जलती हुई भट्टी में ही फेंक दूंगी मैं। बुलबुल उड़ती हुई जा रही थी कि पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा हंसता हुआ कहता है, टूट गया, बुलबुल का घोंसला टूट गया। मगर बुलबुल खामोशी से उड़ती हुई गुजर जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर जग्गू कौवा पक्षियों के घोंसले के पास ही फुटबॉल से खेलता। वो कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। हरियाली तोती और मिठू तोता अपने घोंसले में बैठे हुए थे। ये अमरूद आप खाएंगे? नहीं, आप, ये आपका है। पति जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तोता और तोती ऐसे बैठे हुए थे कि जग्गू का फुटबॉल आकर उनके ऊपर गिरता है। सब टूट जाता है। घोंसले का तो तिनका तिनका बिखर जाता है और अमरूद भी दूर जा गिरता है। हरियाली, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हारे? मैं ठीक हूँ पति जी, आप बच गए हैं ना? मैं अभी इस कौवे के बच्चे को देखता हूँ। मिठू भागकर जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। कितनी बार तुम्हें यहाँ खेलने से मना किया है? तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। ऐसे कहते हुए मिठू जग्गू कौवे के 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा मिठू अंकल, तुमने मुझे मारा। मेरी मम्मा छोड़ेगी नहीं आपको। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोता हुआ जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, आप टूटे हुए तिनके इकट्ठे करें और मैं इन्हें जोड़कर घोंसले की मरम्मत करती हूँ। फिर तोता और तोती अपने घोंसले की मरम्मत में लग जाते हैं।
मम्मा मम्मा मुझे मारा, मिट्ठू अंकल ने मुझे बहुत मारा। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। पहले इससे पूछो तो हुआ क्या था। ये तो मैं उस मोटे तोते से ही जाकर पूछूंगी। गुस्से में गोरी वहाँ से उड़ती है। तोता बिखरे हुए तिनके इकट्ठे कर रहा था कि गोरी पीछे से जाकर तोते के एक डंडा मारती है। मोटी चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। हरियाली भी वहाँ आ जाती है, मगर गोरी कव्वी तोते को मारे जा रही थी। शोर सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। बचाओ बचाओ चिड़िया, मेरे पति को इस मनहूस कव्वी से बचाओ। गोरी शर्म करो, छोड़ दो मिट्ठू को, छोड़ दो। फिर गोरी कव्वी मिट्ठू को छोड़ देती है। चिड़िया, इसके बेटे ने हमारा घोंसला तोड़ दिया और ऊपर से ये मुझे मार रही है। और तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो, मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा। हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर कव्वी और कव्वे देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोते हुए तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, आपने बहुत बुरा किया जो मिट्ठू और हरियाली को इस जंगल से ही निकाल दिया। जाते हैं तो जाएं, कोई दूसरा तोता आ जाएगा इस जंगल में। गोरी भी वहाँ से चली जाती है। रात को कव्वी अपने बेटे के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। कालू कौवा दूसरे घोंसले में सो रहा था। मम्मा मम्मा, जब मेरी फुटबॉल लगी तो तोते अंकल का घोंसला दूर जाकर गिरा और मिट्ठू अंकल का अमरूद भी दूर जाकर गिरा। बस कर जाओ जग्गू, अब हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द शुरू। और काम धंधा कर लो, अब तुम्हारे ये छाते कोई नहीं खरीदेगा। गोरी बहन, इतने पैसे भी तो नहीं है, मैं और क्या काम करूं? काम भी तो पैसों से ही होता है। मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम कर लो, वो फ्री में मिल जाएगा और मैं हर रोज तुम्हें एक वक्त का खाना भी दिया करूंगी। चिड़िया थोड़ा सोचने के बाद मान जाती है और अपने छाते उठाकर अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गई हैं? गुड़िया बेटी, मैं आज से छाते बेचने नहीं जाऊंगी। छाते तो बिकते ही नहीं है। मैं गोरी कव्वी के घर का काम किया करूंगी। किसी की नौकरी नहीं मम्मा, गोरी आंटी के घर में नौकरानी बनकर रहने से अच्छा है आप अपना काम ही जारी रखें। आज नहीं तो कल आपका काम भी चल ही जाएगा। नहीं बेटी, अब इस काम से घर का गुजारा नहीं होता। तो ठीक है, आज से आप गोरी आंटी के घर काम पर जाइए। मैं और कुकू भाई जाएंगे जंगल में छाते बेचने। देखते हैं आपके छाते अब बिकते हैं या नहीं। मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर काम पर चली जाती है। गुड़िया और कुकू छातों की टोकरी उठाते हैं और अपने थैले को लेकर छाते बेचने निकल जाते हैं। छाते छाते, रंग बिरंगे छाते, छाते छाते, धूप से बचाए, बारिश से बचाए, छाते ले। मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर का सारा काम करती है। वो झाड़ू पोछा करती है और बर्तन साफ करती है। चिड़िया, ये लो रोटी, अब रोटी खा लो, बाकी का काम बाद में कर लेना। गोरी बहन, आप ये रोटी रख दे, मैं घर जाते हुए ले जाऊंगी, बच्चों के साथ मिलकर खा लूंगी। चिड़िया गोरी कव्वी से ऐसे कहती है। कुकू और गुड़िया शाम तक जंगल में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन उनका एक भी छाता नहीं बिकता। मम्मा ने सच ही कहा था कि छाते तो बिकने वाले नहीं हैं। कुकू भाई, हम कल फिर आएंगे। बच्चे जब घर जाते हैं तो मम्मा चिड़िया भी आ गई थी। मैं आज रोटी लाई हूँ अपने बच्चों के लिए, आप हाथ धो लें, सब मिलकर खाते हैं। मम्मा, कोई भी छाता नहीं बिका, लेकिन कल जरूर बिकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। चिड़ियाओं का परिवार मिलकर खाना खाता है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन जंगल में आसमान पर बादल छाए हुए थे और मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर काम पर चली जाती। कुकू और गुड़िया छाते लेकर निकल जाते हैं। जानो चिड़िया से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट जाता है। बेशर्म चिड़िया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं काम पर रखा कि तुम मेरा नुकसान करो। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी चिड़िया के दो चार लगा देती है। मालकिन, गलती से टूट गया गिलास, मत मारिए मुझे। थोड़ी ही देर बाद जंगल में तेज हवा चलने लगती है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में अगर मेरे पास छाता होता बहुत काम आता। उसी समय तोते को आवाज सुनती है, छाते छाते, बारिश से बचाए, छाते खाते ले। तोता जल्दी से अपने घर से निकलता है। गुड़िया, कुकू, ये वाला छाता कितने का है? ये लाल छाता। अंकल, ये छाता पूरे 100 रुपए का है, लेकिन आपकी मम्मा ने तो कहा था कि 50 का है। तोते अंकल, बारिश हो रही है,
और मेरे ये छाते मुँह मांगे दामों बिक जाएंगे। तोता वो लाल छाता 100 रुपए में लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद चील आती है और वो 2 छाते ले जाती है। कबूतर बुलबुल सब पहुँच जाते हैं। मुझे छाता दो, मुझे दूर जाना है, मुझे छाता दो। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता न करें, मेरे घर में ऐसे और भी कई छाते पड़े हैं। मिनटों में ही गुड़िया और कुकू के सारे छाते बन जाते हैं और वो एक छाता अपने ऊपर लिए अपना थैला लेकर वापस घर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया जब घर आती है तो घर के बाहर थैला खड़ा था। मम्मा चिड़िया घर जाती है। कुकू, गुड़िया, कैसा रहा आज का काम? मम्मा देखे, इतने सारे पैसे, हमने सारे छाते 100 रुपए में बेच दिए हैं, हमें 2 गुना मुनाफा हुआ है। गुड़िया बेटी, आपने सच्ची कहा था कि किसी की नौकरी करने से अपना थोड़ा व्यापार भी अच्छा है। आज गोरी कव्वी ने एक गिलास टूटने पर मुझे बहुत मारा। वो गंदी है, गोरी आंटी बहुत गंदी है। मम्मा, हर काम समय पर ही होता है। अगर ये छाते पहले बिक जाते तो हमें इतना मुनाफा ना होता जितना आज बारिश में हुआ है। वैसे आप भी हमारे साथ छाते बेचने जाएंगी और जब तक बारिश के दिन है हमारे सारे ही छाते बिक जाएंगे। छाते छाते लाल पीले और गुलाबी छाते, वो सब बहुत खुश थे और सब मिलकर काम कर रहे थे। 1 महीने की छुट्टियां थी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ आज अपनी नानों के पास जा रही थी। गुड़िया बेटी, तैयार हो गई हो क्या? हाँ मम्मा, मैं तो तैयार हूँ। मैंने भी सामान बांध लिया है। मम्मा, हम अपनी बकरी का क्या करेंगे? क्या हमारी बकरी भी हमारे साथ जाएगी? बेटी, मुझे तो अपनी बकरी का याद ही भूल गया था। चिड़िया के पास एक बकरी थी जो गर्भवती थी। मम्मा, क्यों ना हम अपनी बकरी को गोरी आंटी के पास छोड़ आएं? हाँ बेटी, मैं अभी जाती हूँ और अपनी स्वीटो बकरी को गोरी कव्वी के पास छोड़ आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बकरी की रस्सी खोलती है और उसे लेकर गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मुझे वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे। आप मेरी ये बकरी अपने पास रख लें। क्या ये बकरी दूध भी देती है? नहीं गोरी, मेरी स्वीटो बकरी गर्भवती है, ये कुछ ही दिनों में बच्चा देगी और फिर दूध भी। ठीक है चिड़िया, तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। चिड़िया बकरी को गोरी कव्वी के पास छोड़ती है और अपनी बेटी के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। रात को गोरी कव्वी का पति कालू कौवा आता है। गोरी, ये बकरी कहाँ से आई है? ये चिड़िया की बकरी है। चिड़िया अपनी माँ के पास गई है और इसे मेरे पास छोड़ गई है। इसे हरी घास कहाँ से लाकर खिलाओगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगी। उसी रात स्वीटो बकरी एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा जन्म देती है। स्वीटो बकरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे मेरे पास आओ और मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है और अपना पेट भरकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी कव्वी जब बाहर आती है तो बकरी के पास छोटा बच्चा देखकर बहुत खुश होती है। इसका मतलब अब ये बकरी दूध भी देगी और मुझे पीने को खालिस दूध मिलेगा। अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी कुछ दिन मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी और फिर बाद में जब मेरा बच्चा घास खाने लायक हो जाएगा तो आप मेरा दूध निकाल कर पी लिया करना। तब तक तो वो चिड़िया आ जाएगी, मैं मुफ्त में तुम्हें घास नहीं खिला सकती। गोरी उस छोटे से बच्चे को थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के साथ बांध देती है और जंगल में घास लेने चली जाती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर रोए जा रहा था और माँ बकरी भी अपने बच्चे को देखकर मैं कर रही थी। गोरी घास काटती है और घास लाकर बकरी के आगे फेंक देती है। मैं बाल्टी लाकर बकरी का दूध निकाल लेती हूँ। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी से बाल्टी लेकर आओ यहाँ। कालू कौवा घर से बाल्टी ले आता है। मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को मेरा दूध पीने दो। ऐसा मत करो, मेरा दूध अभी मत निकालो। ये बकरी ऐसे नहीं समझेगी, मैं इसके कान पकड़ता हूँ और तुम निकालो दूध इसका। फिर कालू कौवा एक डंडा लेकर बकरी के सामने खड़ा हो जाता है और गोरी बकरी का सारा दूध निकाल लेती है। बकरी अगर थोड़ा भी हिलती तो कालू कौवा जोर से डंडा बकरी के दे मारता। घर जाकर गोरी कव्वी और कालू कौवा वो दूध चूल्हे पर उबाल लेते हैं। अच्छा ही हुआ जो चिड़िया अपनी बकरी हमारे पास छोड़ गई, मुफ्त में दूध तो मिलेगा पीने को। रात हो जाती है। छोटा बकरी का बच्चा रोए जा रहा था, जिसकी आवाज की वजह से कौवे और कव्वी को नींद नहीं आ रही थी। कालू जी, कुछ करो उस बच्चे का, मुझे तो उसकी आवाज सोने नहीं दे रही। मैं अभी देखता हूँ।
कालू कौवा घर से बाहर जाता है और एक छड़ी से छोटे बच्चे को मारने लगता है। माँ बकरी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती।